मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध जारी है। इसी क्रम में मंडला जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भाजपा सरकार और मंत्री विजयवर्गीय पर तीखा प्रहार किया गया। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रागिनी पर्ते और कांग्रेस नेत्री राधा गुप्ता उपस्थित रहीं। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और उनके नेता लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रदेश भर में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने जहां इसे भारतीय संस्कृति से जोड़कर बयान का बचाव किया, वहीं कांग्रेस इसे महिलाओं के सम्मान पर हमला बता रही है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, ये एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नवरात्रि के इस समय में माता जी का चूंकि समय है और उस समय पे भाई बहनों की संबंधों पर इन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, राहुल जी और प्रियंका जी की बात करके उन्होंने टिप्पणी की है, पूरे प्रदेश में इस विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को महिला शक्ति रिप्रेजेंट कर रही है। तो आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ नेता रागिनी पर्ते जी, राधा गुप्ता जी, शकुना उइके जी, सोमती धुर्वे जी और कीर्ति तिवारी जी। आगे जो इस पूरे विषय पे रागिनी जी और राधा गुप्ता जी बोलेंगे। जिस तरह से कि नवरात्रि का यह पावन पर्व चल रहा है, उस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश की अस्मिता और नवरात्रि की पवित्रता पर एक ये बहुत बड़ा हमला बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जो विवादित बयान आया है, वो उनका जो मानसिकता है, बीजेपी की जो मानसिकता और उनकी जो घटिया सोच और विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं वो मंचों के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और जो इस बार जो उन्होंने एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है, इस तरह से भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर के उन्होंने जो टिप्पणी की है, आज हम कहते हैं वो टिप्पणी प्रियंका गांधी जी पर हुई है। तो हम कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत की आधी आबादी से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से जो आपने हमारी आधी आबादी पर इस तरह से कि कुठारा घात किया है, वो असहनीय है। इस टाइम पे नवरात्र में देवियों का पूजन, कन्या पूजन जो किया जाता है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप लोग होर्डिंग लगा रहे हैं? लाडली बहनाएं योजनाएं चालू किए हैं मध्य प्रदेश में, तो यही लाडली बहनाओं का सम्मान है क्या? यही महिला सशक्तिकरण है? जिस तरह से कि आप लोगों की जो बयानबाजी और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी का बार बार, एक बार भी नहीं, उनके कई बार ऐसे विवादित बयान हैं जो कि बिल्कुल कहना चाहिए कि महिलाओं को शर्मसार कर देती है। और उस संवैधानिक हक में वो आज कैबिनेट की स्तर पर इतने बड़े मंत्री हैं और उनको इस तरह से बयानबाजी करना अशोभनीय है। तो वो मैं कहना चाहूँगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो पूरे देश की आधी आबादी से माफ़ी मांगे, और अगर आधी आबादी से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और मोहन सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि आपको जो मुंह में आता है वो कहीं भी खड़े होकर आप पब्लिक मंच से भाषण दे देते हैं। ये आपके लिए अशोभनीय है। जिस तरह से आप कह रहे थे कि हम तो बहनों के घर में, बेटियों के घर में पानी भी नहीं पीते, उस गांव का भी नहीं पीते,
उस घर की बात छोड़ उस गांव का भी नहीं पीते। ये 21वीं सदी चल रही है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं। और अगर एक भाई और बहन अगर प्रेम के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो तो प्रियंका जी और राहुल जी का हमारे वो नेता हैं और वो तो खुले मंचों में मिलते हैं एक साथ, तो इसमें दिक्कत क्या है। आपका जो देखने और सोचने और समझने का जो नजरिया है, उस चश्मे को आपको उतार के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो हम महिलाएं सड़क से सदन तक आपके इस्तीफे के लिए और आपको बर्खास्त कराने के लिए हम हल्ला बोलेंगे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, हमारी संस्कृति क्या है, हम किस तरह से रहते हैं, ये भी माँ सीता का, अनसुईया का देश है। ऐसा नहीं है, यहाँ वीरांगनाएं हुई हैं जो घोड़े पर चढ़ करके और रोंदते हुए निकल जाती थी और लोग उनको पकड़ते थे, उठाते थे, तो क्या वो अभद्रता थी। आज मैं ये देख रही हूँ कि महिलाओं के साथ क्या नहीं घट रहा है। जहाँ देखो एक जन्म लेने वाली बच्ची से लेके बूढ़ी माता तक के साथ बलात्कार हो जाता है। जो 70 साल की माँ है उसके साथ भी बलात्कार हो जाता है। ये आज के संस्कार हैं, आज के संस्कार। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुरक्षा कवच कहते हैं, हम सुरक्षा करते हैं, हम नारियों को ये देते हैं वो देते हैं। ठीक है, आप नारियों का बहुत सम्मान करते हैं, पर किस तरह से, क्या आज हम अपन यहाँ रहते हैं और ये देखते हैं, आदिवासी अंचलों में भी जाते हैं, बहनों को यहाँ पर निकलते देखते हैं, जब वो इस तरह से भाई बहनों को चुम्मा लेते हैं। क्या बाप अपनी बेटी का चुम्मा नहीं लेता, भाई अपनी बहन को लाड नहीं करता। तो एक चुम्मा वाले शब्द को लेकर के उन्होंने इस तरह से हंगामा मचाया। क्या राहुल जी को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिए हैं। उनकी बहन है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहन का हाथ पकड़ सकते हैं, बहन को चुम्मा ले सकते हैं, अपनी माँ को कर सकते हैं, समझ गए। पर इस तरह से जो उन्होंने विजयवर्गीय ने कहा है, हम लोग को बहुत ठेस है इस बात को लेकर के और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आज की संस्कृति, माँ दुर्गा को हम देखते हैं, भाई जाकर के लोग उनके चरण भी चूमते हैं और जो समझदार होते हैं कई बार माँ के मस्तक को हाथ लगा करके भी चुम्बन लेते हैं। तो क्या अश्लीलता हो गई, अभद्रता हो गई। ये समझने का, देखने का नजरिया है। नारी नारी ना कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा होते हैं भक्त ध्रुव प्रहलाद समान, पर उसी महिला को नीचा दिखाना। आज कहाँ है तुम्हारी संस्कृति, सोई हुई है। मैं शहर की बात कर रही हूँ, गांव की बात कर रही हूँ, ग्रामीण अंचलों में देख रही हूँ किस तरह से बेटियां असुरक्षित हैं, शालाओं में टीचरों से असुरक्षित है, कामकाजी जगह पे जाती है वहां अपने मालिकों से असुरक्षित है। क्या हमने यही संस्कार, यही मिला है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या यही सारी बातें कहने के लिए, करने के लिए आज ये कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, निर्भया कांड इतना बड़ा हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वो हम आज देख रहे हैं। और जो चीज़ जाहिरात हो जाती है वो तो हम समझ जाते हैं, भाई फला जगह ऐसा हुआ, पर आज न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो दबे पड़े हैं जिन्हें कोई समझ। हमारे मंडला में भी ऐसा हुआ है, हमारे मंडला में मैं नाम नहीं लूंगी, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण सामने वाले कहा गया अगर तुमने मुंह उठाया तो तुम्हारे परिवार को कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे भी मैं नाम नहीं लेना चाहती। आज आप लोग उस अराजकता को देख रहे हैं, क्या कर पा रहे, कोई आवाज उठा पा रहा? आज पुलिस प्रशासन भी कमजोर है। क्यों कमजोर है? हम क्या करें, हम असहाय हैं। जहाँ अगर हम हाथ उठाते हैं, जहाँ हम जाते हैं, वहाँ हमको फटाक से फोन आ जाता है, एक्शन नहीं लोगे। तो क्या भैया, बड़े बड़े नेताएं कुछ भी कह के निकल जाएं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कुछ भी करके निकल जाएं। हम इतने अंधे हो चुके हैं, उस चीज को नहीं समझना चाहिए। बहुत अच्छे से याद है, कभी अटल बिहारी जी ने कहा था, जब दोनों जगह स्टेट में भी और केंद्र में एक ही शासन होता है तो यह अराजकता जरूर आती, बैलेंस नहीं बन पाता, नहीं किसी का दामन होता ही नहीं है। और इसलिए ये सारी बातें कैलाश विजयवर्गीय को माफ़ी मांगना चाहिए और कहना चाहिए जिस तरह से मैंने बहनों के लिए बात कही है, मैं उसके लिए क्षमा। आज बड़े बड़े मंत्रियों को हाथ रखे बैठे हैं, वो जो चाहे वो बोल के निकल जाते हैं, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि हमारी सत्ता है। तो सत्ता के मद में इतना चूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रावण जैसे का मद नहीं बच पाया तो हम आपकी क्या विचार है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।